नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल देसी जड़ी बूटियों पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हम यम का दिया क्यों और कैसे जलाते हैं। इसको जलाने की पूरी विधि क्या है। साथ ही यह भी जानेंगे कि यम का दिया जलाने से अकाल मृत्यु टाली जा सकती है या नहीं। दोस्तों, कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। इस दिन जो भी वस्तु हम खरीदते हैं उससे उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग धनिये के बीज भी खरीद कर घर में लाते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों में या खेतों में बोते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है। इसके पीछे यह कारण माना जाता है कि यह चांदी शीतलता प्रदान करती है और इससे मन में संतोष आता है। साथ ही स्वास्थ्य और धन दोनों हमें इससे प्राप्त होते हैं। दोस्तों, धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की प्रथा भी है। इसकी एक कथा है। कथा के अनुसार किसी समय एक राजा थे जिनका नाम हेम था। देव की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन बाद वह मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुए और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ किसी स्त्री की परछाई भी न पड़े। देवयोग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। जब यमदूत राजकुमार का प्राण ले जा रहे थे उस वक्त नवविवाहिता उनकी पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा, परंतु विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। यमराज को जब यमदूत यह कह रहे थे उसी समय उनमें से एक ने यम देवता से विनती करी कि हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। दूत के इस प्रकार के अनुरोध करने से यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है। इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यही कारण है कि लोग इस दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें। आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। साथ ही दोस्तों, ऐसी उपयोगी जानकारी के लिए हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाएं जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, अब बात यह करते हैं कि धनतेरस पर यम का दीप कैसे जलाया जाता है। यम का दीपक जलाने के लिए आपको एक मिट्टी का दिए चाहिए। उस दिए में आप एक बाती रखें। बाती रखने के बाद उसमें तेल डालना है। ध्यान रखें कि तेल जो है सरसों का ही तेल होना चाहिए। मिट्टी के एक मुखी दिए के अलावा आप 4 मुखी दिए का भी प्रयोग कर सकते हैं। उससे भी हम यम का दीपदान करते हैं। इसके बाद उस मिट्टी के दिए में 1 रुपये का सिक्का डालना है। सिक्का डालने के बाद उसमें एक कौड़ी डालें। इसके बाद एक मिट्टी का पाटा लें। अगर आपके पास मिट्टी का पाटा नहीं है तो आप एक प्लेट भी ले सकते हैं। उस प्लेट में अक्षत, जिसे चावल कहते हैं, उसे डालें। चावल डालने के बाद आपका मिट्टी का दिया उसमें रख दें। मिट्टी का दिया रखने के बाद उसे तिलक लगाएं, रोली से और चावल से उसकी पूजा करें। साथ ही साथ उस पर फूल भी चढ़ाएं। इसके बाद दक्षिण दिशा की तरफ लौ रखकर दीप को प्रज्वलित करें। ध्यान रखें, इसमें दक्षिण दिशा का बहुत महत्व होता है। इसके बाद दीपक को प्रणाम करके उसे घर के बाहर मुख्य द्वार पर रख दें। रखते समय सबसे पहले हमें उस पर स्वस्तिक बनाना है। स्वस्तिक बनाने के बाद इस प्लेट को जिस पर दिया रखा है आप इसको रख दें। ध्यान रखें कि यह हमें दक्षिण दिशा में ही रखना है और इस बात का भी आप ध्यान रखें कि जो हमारी दीपक की लौ है वह भी दक्षिण दिशा में ही होनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा ही यमराज की दिशा भी मानी जाती है। ऐसा करने से अकाल मृत्यु टल जाती है। दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी यम के दीपक लगाने की विधि के बारे में। आपका ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।